तो ये आपकी रेशियो सिंप्लीफाइड होगी। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवाने लगा हूँ जो आपके पास पेपर्स में अक्सर आ जाता है स्टूडेंट्स। दोनों मेथड्स में से जो मेथड आपको इजी लगता है आप फ्रैक्शंस वाली रेशियोज़ को उसी मेथड से सॉल्व कर लें। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालबात, मोहतरम साज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो जहां आईकॉम पार्ट 1 के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है, वहीं उन तमाम बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत अहम है जो मैथमेटिक्स में रेशियोज़ को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हम रेशियो को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। और पंजाब बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स के आईकॉम पार्ट 1 के बच्चों के लिए हम एक बहुत ही अहम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो उनके पेपर्स में अक्सर आ जाता है। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से लाखों बच्चे फ़ायदा उठा सकें और रेशियो को सिंप्लीफाई करना सीख सकें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप आईकॉम पार्ट 1 में हैं और बिजनेस मैथमेटिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पेपर से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। आप उन तमाम वीडियोस को देख लें, आपके पेपर की तैयारी इंतहाई अच्छी हो जाएगी। सब वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से उन वीडियोस को देख लें। आपके पेपर बिजनेस मैथमेटिक्स की तैयारी इंतहाई अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर मैं तमाम वीडियोस की डिटेल बताने बैठ जाऊंगा तो आपकी ये वाली वीडियो इंतहाई लेंथी हो जाएगी। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशियो आपके गैस के टॉपिक्स में भी है। अगर आपने गैस की वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को भी चैनल से देख सकते हैं। तो आज हम आपको रेशियो को सिंप्लीफाई करना सिखाएंगे। इंतहाई आसान काम है स्टूडेंट्स रेशियो को सिंप्लीफाई करना। एक मैं रेशियो लिख रहा हूँ 28 रेशियो 48। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बचपन में फ्रैक्शन की कटिंग सीखी थी, क्योंकि हम रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो आपने बचपन में फ्रैक्शन की कटिंग सीखी थी कि हम ऊपरी टर्म और निचली टर्म को एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं। रेशियो में भी हम यही काम करेंगे। पहले मैं आपको फ्रैक्शन से करके समझाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए, फिर हम उसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2 पे डिवाइड किया तो 14, 2 पे डिवाइड किया तो 24, 2 पे डिवाइड किया तो 7, 2 पे डिवाइड किया तो 12। तो ये आपकी फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होगी 7/12। हमने रेशियो को भी इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है कि रेशियो के दोनों नंबर्स को, दोनों एलिमेंट्स को हमने सेम नंबर पे डिवाइड करना है। दोनों एलिमेंट्स को 2 पे डिवाइड किया तो 14 और 24। यहाँ आप रीज़न लिख देंगे डिवाइड बाय 2। फिर 2 पे डिवाइड किया 7 और 12, यहाँ रीज़न लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी रेशियो सिंप्लीफाइड होगी। इंतहाई आसान काम है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक और इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 1 kg टू 900 ग्राम्स, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेशियो बिटवीन 128 kg एंड 16 kg। नोट करें, यहाँ पे यूनिट सेम है, यहाँ पे यूनिट सेम नहीं, हमारा ये केजी में है और ये ग्राम्स में है। तो हमने सेम यूनिट्स करने हैं, फिर रेशियो को सिंप्लीफाइड करना है। यहाँ चूँकि हमारे यूनिट सेम है तो यहाँ हमें कोई मसला नहीं है। 128 और 16 की रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। 2 पे डिवाइड किया तो 64, 2 पे डिवाइड किया तो 8, 2 पे डिवाइड किया तो 32, 2 पे डिवाइड किया तो 4, 2 पे डिवाइड किया तो 16, 2 पे डिवाइड किया तो 2, 2 पे डिवाइड किया तो 8 और 2 पे डिवाइड किया तो 1। ये साथ आप लिखते जाएंगे डिवाइड बाय 2। तो ये आपकी रेशियो सिंप्लीफाइड होगी। लेकिन इस केस में हम पहले केजीज को भी ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब आप 1000 और 900 की रेशियो फाइंड आउट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों को हमने 100 पे डिवाइड किया तो इधर आपके पास आ गया 10 और इधर आपके पास आ गया 9। तो ये आपकी रेशियो सिंप्लीफाइड होगी। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवाने लगा हूं जो आपके पास पेपर्स में अक्सर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके पास पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है और थोड़ी सी चेंज के साथ, यानी कि 1/10 रेशियो 10, और चेंज करके इसने कर दिया 1/10 रेशियो 100, और चेंज करके इसने कर दिया 1/10 रेशियो 1000। यानी आपके पास पेपर्स में ये थोड़ी सी तब्दीली के साथ बार बार आ रहा है। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन। इसमें हमने करना क्या है कि आपने ये जो बगैर बटे के रकम है उसके नीचे भी आपने 1 लगा लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ये 1 इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा। 1 इज़ मल्टीप्लाई बाय 1 रेशियो 10 इज़ मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1 रेशियो 100 आपका आंसर आ गया। यहाँ भी यही काम करेंगे, 10 इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1 रेशियो 1000। यहाँ भी यही काम करेंगे, ये 10 आपका दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा तो आ जाएगा 1 रेशियो
10,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट, आप इसको इस तरह से करेंगे। अब अगर आपको फ्रैक्शन आ जाती है और फ्रैक्शन का आपको रेशियो में क्वेश्चन आ जाता है तो 2:5 फ्रैक्शन 3:10, तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आप दो तरह से कर सकते हैं। एक आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी, जैसे मैंने अभी आपको करवाया है। दूसरा आप जो डिनोमिनेटर है इनके एलसीएम लेके दोनों साइडों पर आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड करवा दूं। 2/5 रेशियो 3/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इधर आके 2 से मल्टीप्लाई होगा 20:15। अब ये दोनों 5 पे डिवाइड होंगे तो 4:3, तो ये रेशियो आपकी सिंप्लीफाइड होगी। अब एलसीएम वाला मेथड क्या है कि आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लें, 5 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10, तो आप रेशियो की बोथ साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 मल्टीप्लाई बाय 2/5 रेशियो 10 मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो 5 2 10, 10 10 से कैंसिल, 2 2 4 रेशियो 3, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। दोनों मेथड्स में से जो मेथड आपको इजी लगता है आप फ्रैक्शंस वाली रेशियोज को उसी मेथड से सॉल्व कर लें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से लाजमी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर दिया करें, और आप इस वीडियो को चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर इनसे कुछ सीख रहे हैं, फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी इन वीडियोज़ को देख सकें और आपकी वजह से वो भी कुछ सीख सकें और उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हम जितनी भी वीडियोस, जितने भी लेक्चर, जितने भी गेस्ट आपके लिए अपलोड करें, उन तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सके और आपकी कोई वीडियो, कोई लेक्चर और कोई गेस्ट मिस ना हो सके। स्टूडेंट्स, आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।